सर अभी हम सेशन से पहले बात ही कर रहे थे कि आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जिसके बारे में लोग खुल के बात नहीं करते। और हिप्नोटिज्म से ना सिर्फ बीमारियां ठीक होती है बल्कि सेक्सुअल, अगर किसी की कोई बीमारी है, सेक्सुअल डिजीज है, वो तक भी ठीक हो जाती है। देखिए, इंडिया में तो बहुत सारे लोग ओपनली बात ही नहीं करते कि वो बीमार भी हैं, ऐसा भी नहीं बताते हैं। लेकिन फॉरेन कंट्रीज में हिप्नोसिस को बहुत यूज किया जाता है। चाहे इंटीमेसी को रेस, सब कुछ आपके माइंड पे डिपेंडेंट होता है। आपके हॉर्मोन्स भी जो डेवलपमेंट है वो आपके माइंड के थ्रू होता है। आपका इरेक्शन भी माइंड के थ्रू होता है। आपकी इंटीमेसी फीलिंग्स भी माइंड के थ्रू होती है। और माइंड में कुछ नेगेटिव प्रोग्राम्स भी बन जाते हैं। उसकी वजह से आपको कोई ना कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं। फॉरेन कंट्रीज में जाएंगे तो वुमेन्स इंटीमेसी रेस करने के लिए हिप्नोसिस को यूज करती हैं। मेंस ईडी को सॉल्व करने के लिए सेक्सोलॉजिस्ट पे नहीं जाते हैं, हिप्नोटिस्ट पे जाते हैं और पूरा माइंड का प्रोग्राम बनाते हैं। आप इमेजिन करेंगे कि मैं ऐसा रिलेशन मैनेज कर पा रहा हूँ, तो आप उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो आपको टाइमिंग ड्यूरेशन इंक्रीज करनी है, आपको इरेक्शन इंक्रीज करना है, आपको इंटीमेसी फील करना है। जैसी प्रॉब्लम है उसको आप ट्रीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हिप्नोसिस। और जितने लोगों की प्रॉब्लम है उसको हिप्नोसिस एक बार ट्राई करना चाहिए और उसके थ्रू क्योर लेना चाहिए। ओके। तो सर ये हम सेल्फ हिप्नोटिज्म के थ्रू कर सेल्फ सकते हैं। हिप्नोसिस के थ्रू भी कर सकते हैं। आप इमेजिनेशंस करेंगे कि रिलेशंस कैसे मेंटेन कर रहे हैं, कैसा सामने वाले को कैसा फील हो रहा है, मुझे कैसा फील हो रहा है, मैं कितना टाइम उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ। बार बार सोचेंगे और माइंड उसके अकॉर्डिंग आपको पॉजिटिव रिजल्ट देता रहेगा। नाइस। सर एक और डिसीज़ है जो जिसका कुछ सॉल्यूशन नहीं, मतलब कोई क्योर ही नहीं है, वो है ऑटो इम्यून डिसीज। तो क्या हिप्नोसिस से ऑटो इम्यून डिसीजेस हम क्योर कर सकते हैं क्या? देखिए, ऑटो इम्यून को समझने के लिए ना पहले आपको माइंड का फंक्शन समझना चाहिए। ओके। हमारा माइंड फाइट एंड फ्लाइट थ्योरी पे एक्टिव वर्क करता है। जब भी इमरजेंसीज वो गैस करता है, फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म में चला जाता है। हाँ, तो हमारे ब्रेन के अंदर 2 सेंसर्स होते हैं जिनको हम एमिगडाला बोलते हैं, आलमंड शेप्ड सेंसर्स होते हैं। जब भी वो कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन गैस करते हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारा एड्रेनल ग्लैंड पूरा बॉडी का कंट्रोल ले लेता है और कुछ चीजें वो एनहांस कर देता है, कुछ फंक्शंस एनहांस कर देता है, कुछ फंक्शंस बंद कर देता है। जैसे आपकी प्यूपिल्स बड़ी हो जाती हैं, आपको अंधेरे में भी दिखने लगता है। आप डर में उठेंगे आपको पूरा रोशनी दिखाई दे रहा होता है। हाँ राइट। दैट इज फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म। आपकी ब्रीदिंग फास्ट हो जाएगी, आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, पसीने निकलने लगेंगे, ये सारी, और ब्लड वेन्स श्रिंक हो जाएंगी, ब्लड का प्रेशर इंक्रीज, खून का दौरा बढ़ जाएगा मसल्स में जाने के लिए, लड़ने के लिए या भागने के लिए। राइट। एड्रेनल ग्लैंड्स में जितनी शुगर होती है वो छोड़ देती है एनर्जी को क्रिएट करने के लिए, लड़ने के लिए या भागने के लिए। बॉडी के बहुत सारे सिस्टम बंद भी हो जाते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम बंद हो जाता है। आपको कभी भी डर लगेगा या एंजाइटी में होंगे तो आपको भूख नहीं लगती है। तो जो सिस्टम काम के होते हैं उस टाइम पे लड़ने के लिए या भागने के लिए वो एनहांस हो जाते हैं और बहुत सारे सिस्टम बंद हो जाते हैं। बट अब रोज रोज आ रही हैं फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म। अभी आपको कोई ईएमआई वाला कॉल कर रहा है, अभी आपको कोई डिस्टर्ब कर रहा है कॉल करके, अभी कोई आपको नेगेटिव कमेंट दे रहा है, कुछ भी, बार बार आप अपने मैकेनिज्म को फाइट एंड फ्लाइट पे ले जा रहे हैं। तो एड्रेनल ग्लैंड्स कई बार तो ये भूल जाता है कि ये मेरे ही ऑर्गन्स हैं या किसी और के हैं। वो इम्यूनिटी रेज कर लेता है और वो इम्यूनिटी हमारी बॉडी में नुकसान पहुंचाने लगती है। अब ये ओनली माइंड ही कंट्रोल कर सकता है, कोई मेडिकेशन इसको कंट्रोल नहीं कर सकती है। इसीलिए इम्यूनिटी को सप्रेस करने की टेबलेट दी जाती है कि इम्यूनिटी फिर नहीं इंक्रीज हो। लेकिन जो इम्यूनिटी पार्टिकल्स डेवलप हो गए उसको कंट्रोल करने के लिए कोई मेडिसिन नहीं है। बट माइंड एक तो एड्रेनल ग्लैंड को कंट्रोल कर सकता है, उसका थॉट पैटर्न जो चेंज हो चुका है। अपने जैसे आतंकवादी समझ लीजिए, अपने अंदर ही आतंकवादी होते हैं, वो अपनी पब्लिक को मारने लगते हैं। ऐसे ही एड्रेनल ग्लैंड अपने ही लोगों को मारने लगता है। तो एड्रेनल ग्लैंड को समझाना हिप्नोसिस के थ्रू, एंड देन उस इम्यूनिटी पार्टिकल्स को समझाना कि कैसे वो अपना वर्किंग छोड़ दे और जो लॉस हो जाए उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं, वो हिप्नोसिस में सब पॉसिबल है और हम उसको ट्रीट भी कर सकते हैं।